कार्य नैतिक अनैतिक नहीं होता है। ये सब कहने की बातें। लाखों इंसानों की हत्या करके लाशों का ढेर खड़ा कर देंगे तो भी अनैतिक नहीं है। एक विचार उस समय कुछ लोगों ने दिया जिसको बोलते हैं शाश्वतवाद। ये उपनिषदों से मिलता जुलता विचार था, इटर्नलिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि भाई दुनिया में कुछ भी खत्म नहीं होता है, जो है परमानेंट है। और ये बात कहने वाला एक व्यक्ति था, उसको बोलते हैं पाकुद कात्यायन। इसका नाम भी कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा। पाकुद कक्कायन, कच्चायन, कात्यायन, तीनों नाम चलते हैं। कहीं आप इतिहास में इनका जिक्र सुने तो समझ जाइएगा क्या कहना चाह रहे थे। एक व्यक्ति और आगे बढ़ गया, उसने जो विचार दिया उसको कुछ लोग अक्रियावाद कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अगर उसको हम लिखें तो अमोरलिज्म एक विचार था। आपके मन में ये सारे विचार कभी कभी आते होंगे। अमोरलिज्म सुनेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो हमारे मन में भी आता है। अमोरलिज्म का मतलब है कि दुनिया में कोई भी कार्य नैतिक अनैतिक नहीं होता है। ये सब कहने की बातें। लोगों ने अपने अपने ढांचे गढ़ लिए। अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आप अगर बकरा काट रहे हैं तो इस्लाम में नैतिक है, जैन दर्शन में अनैतिक है। कैसे तय हो कि नैतिक है कि अनैतिक है? ऐसी हजार चीजें हो सकती हैं। आप पूरा अपना चेहरा ढक के चलते हैं तो कुछ देशों में वो नैतिकता का चरम स्तर है, कुछ में जेल हो जाती है। कैसे डिसाइड करें? क्या ऑब्जेक्टिवली एब्सोल्यूट सेंस में किसी भी एक कार्य को नैतिक या अनैतिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। और इसलिए इन भाई साहब ने कहा, अमोरलिज्म का विचार जिन्होंने दिया उसका नाम था पूरन कश्यप या पूरन कश्यप। ये खुद को बोलते थे कि मैं ओमनिशिएंट हूं, सर्वज्ञ हूं, मैं सब जानता हूं। और दर्शन में जिसने बोल दिया मैं सर्वज्ञ हूं, इसका मतलब वो उसने सुकरात को नहीं पढ़ा अभी। ये तो मूर्खता है ना, सब कैसे कोई जान सकता है। और अंत में ये आदमी खुद पानी में डूब के मरा, सुसाइड किया, ऐसा कहते हैं। क्योंकि इसको लगा कि अब कुछ जानने को बचा ही नहीं, अब मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं अपना, जब सब जाने लिया तो ठीक है चलते हैं, बहुत हुआ। कुछ नैतिक नहीं है, कुछ नैतिक नहीं है। यहां तक कहा कि यदि आप हजारों लाखों इंसानों की हत्या करके लाशों का ढेर खड़ा कर देंगे तो भी अनैतिक नहीं है। यदि आप गंगा नदी के तट पर खड़े होकर दान पुण्य कर रहे हैं, इससे धेले भर का फायदा नहीं होने वाला। ये सब ढकोसले हैं। ये विचार पहली बार इस शताब्दी में हमारे सामने आता है।